नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मुद्दा सामने आया है जो नया नहीं है, लेकिन हर कुछ साल बाद फिर चर्चा में आ जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर चंडीगढ़ में हिमाचल के 7.19% हिस्से की मांग दोहराई है। इसके साथ ही नया हिमाचल सदन, बीबीएमबी के बकाये और शानन जल विद्युत परियोजना जैसे मुद्दे भी उठाए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 7.19% हिस्सेदारी का मामला है क्या? क्या हिमाचल का दावा कानूनी रूप से मजबूत है? अगर हां, तो इतने सालों से मिला क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार कुछ बदलेगा या सिर्फ एक और राजनीतिक मांग बनकर रह जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं 7.19% हिस्सेदारी की। ये आंकड़ा अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में है। जब अविभाजित पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तब हरियाणा अलग राज्य बना और कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए। हिमाचल का कहना है कि वो भी अविभाजित पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है। इसीलिए जिस अनुपात में उसे क्षेत्र मिले, उसी अनुपात में चंडीगढ़ की संपत्तियों और अधिकारों में भी उसका हिस्सा बनता है। यही हिस्सा 7.19% बताया जाता है। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि चंडीगढ़ किसी एक राज्य के पैसे से नहीं बना था। उस समय अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों से इस शहर का विकास हुआ था। इसीलिए अगर पंजाब और हरियाणा दशकों से इसका लाभ ले रहे हैं, तो हिमाचल को भी उसका वैधानिक हिस्सा मिलना चाहिए। सुनने में यह तर्क काफी मजबूत लगता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। असल समस्या यह है कि चंडीगढ़ आज एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसीलिए यहां किसी भी हिस्सेदारी का फैसला केवल राज्य सरकारों की सहमति से नहीं हो सकता। इसमें केंद्र की भूमिका सबसे अहम है। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा अभी क्यों उठाया? अब इसके पीछे दो वजह दिखाई देती है। पहली वजह प्रशासनिक। हिमाचल के हजारों लोग हर महीने इलाज, पढ़ाई और सरकारी कामों के लिए चंडीगढ़ जाते हैं। पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी और कई बड़े संस्थान वहीं हैं। मौजूदा हिमाचल भवन अब जरूरत के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। इसीलिए सरकार सेक्टर 52 में नया हिमाचल सदन बनाना चाहती है। दूसरी वजह राजनीतिक भी मानी जा रही है। जब कोई राज्य सरकार अपने अधिकारों की बात करती है, तो इससे जनता के बीच ये संदेश जाता है कि सरकार राज्य के हितों के लिए आवाज उठा रही है। इसीलिए ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से भी अहम बन जाते हैं। अब बात करते हैं बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल के 7% अधिकार को मान्यता दे चुका है। उनका दावा है कि राज्य पिछले 10 साल से ज्यादा समय से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय बकाये का इंतजार कर रहा है। अगर ये मामला सुलझता है, तो हिमाचल को आर्थिक रूप से बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि मुफ्त बिजली नहीं बल्कि उसके बदले में मिलने वाली राशि भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर पुराने बकाये मिलते हैं, तो सरकार को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। अब आते हैं शानन जल विद्युत परियोजना पर। यह मामला भी लंबे समय से विवादों में है। मुख्यमंत्री का कहना है कि शानन परियोजना मंडी जिले में स्थित है। मंडी कभी संयुक्त पंजाब का हिस्सा नहीं रही, इसीलिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की कुछ धाराएं इस परियोजना पर लागू नहीं होती। सरकार का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि इस परियोजना की 99 साल की लीज 2 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है। इसीलिए लीज खत्म होने के बाद पुराने अधिकारों के आधार पर परियोजना पर दावा करना कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता। हालांकि दूसरी ओर पंजाब का पक्ष भी अलग है। इसीलिए यह विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसका अंतिम समाधान कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से ही निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुलाकात के बाद कोई बड़ा फैसला होगा? सच ये है कि फिलहाल इसकी संभावना तुरंत नजर तो नहीं आती,
क्योंकि चंडीगढ़ की हिस्सेदारी हो, बीबीएमबी का मामला हो या शानन परियोजना, ये सभी ऐसे विषय हैं जिनमें सिर्फ हिमाचल सरकार के चाहने से फैसला नहीं होगा। इसमें केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन और कई मामलों में अदालतों की भूमिका भी जरूरी है। यानी ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों को एक साथ उठाकर ये संदेश दिया है कि हिमाचल अपने पुराने दावों को छोड़ने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाले महीनों में साफ होगा। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो शायद कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिले, लेकिन अगर मामला फिर फाइलों में ही रह गया तो ये भी उन कई पुराने विवादों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनकी चर्चा तो बार बार होती है लेकिन समाधान नहीं निकल पाता। आखिर में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हिमाचल को चंडीगढ़ में 7% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? क्या बीबीएमबी और शानन जैसे पुराने विवाद अब बातचीत से सुलझने चाहिए, या फिर ये मुद्दे हर सरकार के समय सिर्फ राजनीतिक बहस तक ही सीमित रह जाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।